हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रीडेबल, राइटेबल एंड ट्रांसफॉर स्ट्रीम के बारे में भी डिटेल में। ओके, तो जो हमने स्ट्रीम पढ़ा था नोट जीएफ में, तो हम एक डाटाबेस को हैंडल करने के लिए रेदर देन ऑल एट वंस हम स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। तो जो इवेंट इमिटर का हम यूज़ करते हैं इन एफिशिएंट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, जब हम वर्क कर रहे होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम कुछ नोट जीएफ की फेवरेट स्ट्रीम टाइप का यूज़ करते हैं, जो रीडेबल, राइटेबल, डुप्लेक्स और ट्रांसफॉर्म का। तो मैंने जो आपको उनके बारे में बताया, अब मैं उनके बारे में डिटेल बताऊंगा। जो रीडेबल स्ट्रीम होता है वो क्या करता है? पर्टिकुलर जैसे हमको कुछ रीड करना है, डाटा को चंक में अवेलेबल है हमारा डाटा, तो हमें जब स्ट्रीम एंड हो तो हमको पॉज करके उसको फ्लो को ऑफ करना है और वहाँ पे फ्लो को ऑन करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम रिक्वायर करेंगे हमारा फंक्शन सिस्टम, फाइल सिस्टम, और फिर हम क्या करेंगे? रीडेबल को क्रिएट करेंगे। एफ डॉट क्रिएट क्रिएट स्ट्रीम, उसमें टेक्स्ट देंगे और उसमें हम इनकोडिंग देंगे, तो हमारी UTF-8 इनकोडिंग का यूज़ करेंगे और फिर हम चंक में सेव करेंगे। फिर हमारा डाटा के चंक में रिसीव होगा पर्टिकुलर डाटा, तो हम उसको रीडेबल को वापस ऑन करेंगे और एंड से फिनिश रीडिंग कॉन्सोल लोग प्रिंट कर देंगे। ओके, तो आप भी डॉट रीड का यूज़ करके पॉज मोड को, रीडेबल को, फाइल्स को पता लगा सकते हो आप। ओके, तो जो ये था हमारा पर्टिकुलर, आप रीड कैसे कर सकते हो। बात करते हैं राइटेबल स्ट्रीम की। जो राइटेबल स्ट्रीम में यूज होती है जब हमारा डाटा को डेस्टिनेशन पहुंच जाता है, जब फाइल HTTP रिक्वेस्ट को, तो उसको एक्सेस कैसे करेगा, राइट कैसे करेगा। तो राइट करने के लिए हम डॉट राइट डाटा मेथड यूज़ करते हैं, डॉट एंड मेथड सिग्नल कंप्लीशन के यूज़ करते हैं, फिनिश मेथड यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो आपने फंक्शन फाइल सिस्टम को इंपोर्ट करना है, आपको एक बार करना है, फिर आपको एक राइटेबल वेरिएबल बनाना है, उसमें आपको क्या क्रिएट करना है? राइटेबल स्ट्रीम। उसके बाद उसमें आपको टेक्स्ट दे देना है पर्टिकुलर, जब आपको टेक्स्ट क्रिएट करना है, फिर आपको राइटेबल स्ट्रीम को क्या करना है? राइट करना है। उसमें आपने हेलो लिखा, वर्ल्ड लिखा, फिर आपको एट देन उसको फिनिश कर देना है। फिर आप राइटेबल को आप ऑन करोगे, तो आपका जो डाटा है वो आप उसमें पर्टिकुलर प्रिंट कर सकते हो कि आपका डाटा रिटर्न सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये होता है राइटेबल स्ट्रीम। इसमें क्या होता है कि जब इंटरनल बफर हमारा राइट में फॉल्स रिटर्न होगा, तो वो ड्रेन का यूज़ करेगा और फिर और उसके इवेंट ऑन होंगे और फिर उसको और राइट करेगा। ओके, तो ये हमारा राइटेबल स्ट्रीम। अब बात करते हैं जो ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम है। तो जो ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम है वो स्पेशल टाइप का है, जो डुप्लेक्स स्ट्रीम के जो आउटपुट जो कंप्लीट होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज केस क्या है? कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, जेसन पासिंग और टेक्स्ट मैनिपुलेशन। तो इसमें हम ट्रांसफॉर्म को हम रिक्वायर करते हैं स्ट्रीम से। इसमें हम क्या करते हैं? जैसे अगर मान लो एक अपर केस में हमारा वेरिएबल, तो उसको हम चंक में लेंगे, उसकी इनकोडिंग करेंगे, फिर हम कॉलबैक फंक्शन देंगे। तो चंक में हम जो उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारा सेम कॉलबैक को हम रन करेंगे। तो इसमें जो भी हमारी वैल्यू आएगी, इसको हमने पाइप में दे दिया। पाइप क्या करता है? उसको उस पूरे फ्लो को मेंटेन कर लेगा। तो हमने इसको क्या करा? प्रोसेस डॉट stdin पाइप, फिर हमारा अपर केस ट्रांसफॉर्म डॉट पाइप, फिर प्रोसेस डॉट std आउट। तो अब क्या होगा? ये वर्क कैसे करेगा? जो ट्रांसफॉर्म चंक इनकोडिंग है वो उसको एक चंक में कॉल करेगा और ये मैनिपुलेट करेगा डाटा को चंक में पास करके, और कॉल बैक और ट्रांसफॉर्म चंक का यूज करके क्या करेगा? डाटा को मैनिपुलेट करेगा पर्टिकुलर। तो अगर मैं इसकी समरी बताऊँ आपको, तो जो रीडेबल होता है, ये रीडेबल क्या करता है? डाटा को ऑन करता है। मेथड की यूज होती है इसमें ऑन डाटा, रीड, और की इवेंट क्या रहता है? डाटा देता है, एंड रहता है। तो ये क्या करता है? रीड करता है HTTP ओनली। वो जो राइटेबल रहता है वो राइट करता है, एंड करता है, ड्रेन और फिनिश का यूज करता है। जैसे हम कोई फॉकेट का कोड कर रहे होते हैं उसमें इसका यूज होता है। और ट्रांसफॉर्म की बात करें तो उसमें हम पाइप का यूज करते हैं। जो डाटा को की इवेंट क्या रहता है? डाटा रहता है, एंड रहता है। ये मॉडिफाई जैसे कंप्रेशन करते हैं डाटा को, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये तीनों की हमारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हम क्या यूज करें? पाइपिंग का, जिससे तीनों के फंक्शन है। ओके, तो हमने क्या करा? एग्जांपल लिया पाइपिंग रीडेबल, जिसमें हमने क्या करना है? दोनों को इंपोर्ट करा, और इसमें हमने क्या जेडलिब का इंपोर्ट करा। इसमें क्या हमने रीडेबल बनाया, फिर हमने एक जिप बनाई, जेडलिब क्रिएट जिप। ओके, फिर हमने राइटेबल में उसको राइट करा उस पर्टिकुलर जिप फाइल को, और फिर हमने रीडेबल में पाइप को दे दिया। तो इससे क्या होगा? आप कोई भी कस्टम डुप्लिकेट का यूज करके इसमें आप पर्टिकुलर एक पाइपिंग से क्या होगा? आपका जो कोड है पहले ट्रांसफॉर्म होगा, फिर राइट होगा, और फिर उसका आउटपुट शो हो जाएगा पाइपिंग की वजह से। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाइप क्या होता है, भी कंप्लीट डिटेल में। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।